क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस चैप्टर नंबर 9 रोशनी की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मुख्तसर जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल में फ़र्क बयान करें। नंबर 1, ट्रांसमिशन और ऑब्जर्वेशन। नंबर 2, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ट्रांसमिशन और ऑब्जर्वेशन। ट्रांसमिशन और ऑब्जर्वेशन के दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है कि ट्रांसमिशन में वेव जज़ब हुए और बिखरे बगैर मीडियम से गुज़रती हैं, जबकि ऑब्जर्वेशन में वेव मीडियम में से जज़ब होती है और एनर्जी की दूसरी शक्लों में तब्दील होती हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एक हमवार और चमकदार सतह से रोशनी का टकरा कर वापस मुड़ना रिफ्लेक्शन कहलाता है। जब हम शीशा में देखते हैं तो हमें अपना इमेज दिखाई देता है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन रोशनी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो रोशनी की सिमत बदल जाती है। रोशनी की सिमत का बदल जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है। सवाल नंबर 2, रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें। जवाब रिफ्लेक्शन के 2 कवानीन हैं। नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल तमाम एक ही प्लेन में होते हैं। सवाल नंबर 3, सफ़ेद रोशनी की डिस्परेशन क्या है? इस डिस्परेशन का सबब क्या है? जवाब रोशनी की डिस्परेशन रोशनी को इसके जुज़ू के रंग में तकसीम करने का रुझान है। डिस्परेशन की वजह से इस हकीकत से मुतल्लिक है कि रोशनी के मुख्तलिफ़ रंगों की वेवलेंथ मुख्तलिफ होती है और इसी वजह से जब वो किसी मीडियम से गुज़रते हैं तो मुख्तलिफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। जब सफ़ेद रोशनी जो रोशनी के तमाम रंगों का मजमूआ है किसी प्रिज्म से गुज़रती है तो रोशनी के मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ मिक़दार के रिफ्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ ज़ावियों पर झुक कर अपने अज्जा के रंगों में अलग हो जाते हैं। सवाल नंबर 4, इस अमल का नाम बताएं जो कोसे क़ज़ा की तश्कील में शामिल हैं। कौन सी 2 शराइत कोसे क़ज़ा की तश्कील के लिए ज़रूरी हैं? जवाब कोसे क़ज़ा रिफ्रैक्शन का एक कुदरती मज़हर है। कोसे क़ज़ा के बनने के लिए ज़रूरी शराइत। कोसे क़ज़ा बारिश के ख़त्म होने के बाद आसमान पर ज़ाहिर होती हैं। कोसे क़ज़ा हमेशा से सूरज के मुखालिफ सिमत में बनती हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्फेरिकल मिरर्स के इतलाक़ और इस्तेमालात बयान करें। सवाल नंबर 5, रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्फेरिकल मिरर्स के इतलाक़ और इस्तेमालात बयान करें। जवाब स्फेरिकल मिरर्स में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस और इस्तेमालात होती हैं, बशमूल डेंटल मिरर्स। डेंटल क्लिनिक्स में आमतौर पर कनकेव स्फेरिकल मिरर्स का इस्तेमाल दांतों के डॉक्टरों को मुंह और दांतों की मुश्किल एरिया का मुआयना करने में मदद फराहम करने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप में कन्वेक्स और कनक्यू स्फेरिकल मिरर दोनों दूर की एशिया से रोशनी को इकट्ठा करने और मिरर और मरकूज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।